और मेरे दिल्ली के पॉल्यूशन वॉरियर्स, क्या हाल है? जिंदा हो अभी तक? भाई मुझे नहीं पता आपका क्या हाल है, लेकिन मेरे फेफड़ों को तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नाश्ते में ही 2 पैकेट सिगरेट पी लिया हो मैंने, जबकि मैंने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया है। स्वागत है आपका साल के उस वक्त में जब दिल्ली की हवा ऑक्सीजन कम और मौत का सामान ज्यादा होती है। ये क्या बात करता है यार? ये वीडियो देख रहे हो, लोग इसे कोहरा या विंटर हेज कहते हैं, हम इसे कहते हैं गैस चैम्बर। हर साल यही कहानी, वही राजनीतिक ड्रामा और वही गले में खिचखिच। लेकिन दोस्तों, इस साल मामला थोड़ा अलग है। इस बार मैंने थोड़ी गहराई से रिसर्च की है और जो मुझे पता चला है उससे तो मेरा दिमाग हिल गया। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ धूल मिट्टी या सिर्फ पराली की धुआं है तो आप गलत फहमी में हो। आज हम उस स्कैम की बात कर रहे हैं जो आपकी और मेरी सांसों के साथ हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक नई वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े धोखे की। वो नंबर जो आपको फोन में दिखते हैं, AQI। जब आप फोन में देखते हो कि AQI 350 है और लिखा आता है वेरी पुअर, तो आप सोचते हो चलो 450 तो है नहीं, हवा गंभीर मामले में नहीं है, बाहर जा सकते हैं। भाई आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि भारत की सरकार जिसे सुरक्षित हवा मानती है वह पूरी दुनिया के लिए WHO के अनुसार उसे सुरक्षित नहीं माना जाता। उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदूषण का सबसे खतरनाक कण होता है PM 2.5, जो सीधा खून में घुल जाता है। यह बाल से भी पतला होता है। भारत सरकार कहती है अगर हवा में 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन 24 आवर्स है तो इट्स ओके, सांस ले सकते हो। जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO क्या कहती है? सिर्फ 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब हमारी सरकार हमें आधुनिक तौर पे दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा जहर रोज सूंघने की इजाजत दे रही है। और अगर आप पूरे साल की बात करें तो भारत का लिमिट 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और दुनिया का 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 8 गुना का फर्क है। ये आसान भाषा में समझाऊं, आपको 104 डिग्री का बुखार है, डॉक्टर या फिर मान लो सरकार आती है और कहती है कि अरे भाई कोई नहीं, हम थर्मामीटर ही बदल देते हैं। नए थर्मामीटर्स में 104 डिग्री ही नॉर्मल माना जाएगा। बुखार उतरा? नहीं, अभी भी वैसा का वैसा ही है, आप अभी भी बीमार ही हो। बस फर्क इतना है कि अब आपको नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। और अभी खबर आई है कि सरकार इन मानकों को बदलने का विचार कर रही है। अगर इन्होंने सच में दुनिया के हिसाब से मानक तय कर दिए तो समझ लो कि दिल्ली में आधा साल तो लॉकडाउन ही रहेगा, क्योंकि अभी जिसे हम खराब हवा कहते हैं वो असल में जानलेवा घोषित हो जाएगी। और अगर इन्होंने स्टैंडर्ड लूज कर दिए, मतलब कि, और 99% मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड वो लूज करेंगे, ठीक है ना, तो आप मान लो कि दिखाएगा कि बाहर हवा बिल्कुल क्लीन प्योर एयर है। समझे? आप बिल्कुल पहाड़ों जैसी हवा ले रहे हैं, ऐसा आपकी ऐप में दिखलाएगा, पर आपका दम घुट रहा होगा पॉल्यूशन से। इस मामले में गवर्नमेंट में कोई भी शर्म नहीं बची है। एक हिसाब से वो कह रही है जा नहीं करेंगे, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अगर मैं आपको नाले का गंदा पानी पीने को दूं, पियोगे? नहीं ना। आप कहोगे कि भाई RO का पानी लेके आओ। तो फिर भाई यह जो हवा में जहरीला कॉकटेल है वो आप चुपचाप क्यों सूंघ रहे हो? लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ धूल है, PM 10 है जो आंखों में चुभती है। नहीं दोस्त, वो तो सबसे छोटी समस्या है। अभी दिसंबर 2025 में गुरुग्राम और दिल्ली की हवा में क्या क्या मिला हुआ है सुनिए। PM 2.5 जो कि साइलेंट किलर है, यह आपके बाल से भी 30 गुना ज्यादा छोटा होता है। यह गले में नहीं रुकता, यह सीधा फेफड़ों से होकर खून में मिल जाता है। यह खून को गाढ़ा करता है, यानी 35 की उम्र में हार्ट अटैक का इंतजाम हो रहा है। आजकल वीडियो नहीं देखी आपने? कोई भी जवान लोग, बूढ़े लोग, बच्चे, इवन बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहा है और मर रहे हैं। दूसरा,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डीजल गाड़ियों का तोहफा है यह फेफड़ों की अंदरूनी परत को वैसे ही जला देता है जैसे तेजाब से जलता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस वजह से आजकल निमोनिया या फ्लू इतना फैल रहा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने खुद देखा होगा, आपके जान पहचान वालों में सबको सर्दी या खांसी तो है ही है, गले में खिंचखिच रहती है, आंखों में जलन रहती है, तो वो सब इसी का ही कमाल है। तीसरा, ओजोन। ये O3 से रिप्रेजेंट होता है। यह वो आसमान में ओजोन है जो क्या नाम है यूवी रेज को रोकती है, वो वाली नहीं। यह जमीन पे जहरीली गैस मानी जाती है। यह फेफड़ों को अंदर से ऐसे जलाती है जैसे कि सनबर्न होता है ना, वैसा, बिल्कुल वैसे जलाती है। अब नंबर 4 पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह तो आपने सबने सुना होगा, जिसे CO बोलते हैं, CO2 नहीं, CO। यह आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन आपके ब्लड से घुल के सारे बॉडी के पार्ट्स में जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड से मिल जाती है। तो अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई ऑक्सीजन के बजाय, तो वो ब्लड सेल फिर ऑक्सीजन नहीं लेते, तो वो आपकी बॉडी में इधर उधर मतलब कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती आपके पूरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं। अभी आपको जो सर दर्द हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है ना, यह इसी गैस का कमाल है। डॉक्टर डरे हुए हैं, उन्हें नौजवानों के फेफड़ों में सूजन दिख रही है, बहुत से लोगों में दिख रही है। आप बाहर से फिट हैं लेकिन अंदर से फेफड़े सूज रहे हैं। और सबसे डरावना आंकड़ा, अभी की एक रिपोर्ट EPIC इंडिया 2025 कहती है कि दिल्ली NCR की यह हवा आपकी उम्र के 8 से 12 साल कम कर रही है। सोचिए, देश की राजधानी में रहने की सजा यह है कि आपके बच्चों की 12 साल उम्र, मतलब आप बच्चों के साथ 12 साल कम बिता पाएंगे। समझ रहे हो? बच्चे बाहर नहीं खेल पाएंगे। कब तक एयर प्यूरिफायर, हां मैं मानता हूं कि एयर प्यूरिफायर हवा साफ करता है। आप पूरे घर को कवर कर दोगे, शीशों से लगवा दोगे, हैं अंदर एयर प्यूरिफायर भी लगवा दोगे अगर आप अमीर हो तो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को क्या नाम है बाहर पार्क में नहीं खेलने भेजोगे? क्या आप उन्हें क्या नाम है कहीं बाहर घूमने के लिए, या मतलब कि बाहर गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलने के लिए, या खुद गर्लफ्रेंड मिलने के लिए जा रही है, वो नहीं करने दोगे? कुछ भी नहीं करने दोगे? स्कूल भी नहीं जाने दोगे? कॉलेज भी नहीं जाने दोगे? कुछ भी नहीं करने दोगे क्या? समझ रहे हो कितनी खराब कंडीशन है? अब आप पूछोगे कि भाई सरकार कुछ क्यों नहीं करती? करती है ना भाई, GRAP वो लगाती है। जब मरीज मरने वाला होता है तब वेंटिलेटर ऑन करने वाले लोग होते हैं ना, ये वही वाला है, जब AQI 450 के पार हो जाता है। लेकिन ये इस जड़ को खत्म क्यों नहीं करते? WHO के मानक क्यों नहीं मानते? अभी इसी हफ्ते संसद में दिसंबर 2025 के अंदर पर्यावरण मंत्रालय ने इसका कारण बताया, और वो कारण सुन के आप पूरा हिल जाओगे। मैं तो हिल गया भाई। उनका कहना है कि WHO के मानक मानने का मतलब है थर्मल पावर प्लांट बंद कर देना और डीजल की गाड़ियों को रोक देना। सुन लिया? ये दिए उन्होंने सफाई। अगर उनका तर्क बिल्कुल सीधा है, हम सेहतमंद होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम गरीब है, ठीक है ना, हम सेहतमंद होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सरकार का ये कहना है। वो कहते हैं कि जियोग्राफी, जी हमारी जो मिट्टी है वो उड़ती है, इसमें हम क्या करें भाई? कुदरत का दोष है। बाकी देशों ने कुछ नहीं किया ही नहीं, ठीक है ना, बाकी देशों में नहीं उड़ती, वहां पर सारी जमीन पे रहती है, सिर्फ इंडिया में दिल्ली के आसपास में उड़ती रहती है। इकोनॉमी का बहाना। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अगर हम सख्त नियम लाएंगे तो पावर प्लांट और ट्रक बंद करने पड़ेंगे और विकास रुक जाएगा। सीधी बात यह है कि सरकार ने हिसाब लगा लिया है, और उस हिसाब में हवा साफ करने का खर्च आपकी जान की कीमत से ज्यादा है। हमारी सेहत वर्सेस उनकी इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमी को चुन लिया है। हम तो बस कीड़े मकोड़े हैं बॉस, रगड़ दो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, कुछ कर तो सकते नहीं। अब आते हैं अगले हिस्से पे, वह हिस्सा जो मेरा खून खौला देता है। लोग पूछते हैं भाई क्या नेताओं को प्रदूषण नहीं लगता? उनके बच्चे सांस नहीं लेते? उनके बच्चे आसपास में पार्क में नहीं खेलते? भाई वो भी यही हवा सूंघते हैं, लेकिन उनके सूंघने का तरीका अलग है।
वो एक विशेषाधिकार के बुलबुले, जिसे कि प्रिविलेज बबल्स बोलते हैं, उसमें रहते हैं। जरा सोचिए, एक मंत्री जी दिल्ली के बंगले में सोकर उठते हैं। उनका बंगला इतना बड़ा है और पूरे के पूरे बंगले में इंडस्ट्रियल एयर प्यूरिफायर, जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं, लाखों रुपए के होते हैं, वो लगे हुए हैं। अंदर की, जो उनके पूरे बंगले की अंदर की हवा का AQI है 50। फिर वो अपनी ऑडी या मर्सिडीज या सरकारी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जिसमें विमान जैसा मतलब कैबिन फिल्टर लगा होता है। गाड़ी के अंदर का AQI होता है 50-60 के करीब करीब। फिर वो संसद या ऑफिस पहुंचते हैं और वहां क्या होता है, संसद में प्यूरिफायर लगे होते हैं, PMO में लगे हैं। वो हमारे लिए कानून बनाते वक्त पहाड़ों जैसी ताजी हवा ले रहे होते हैं, जबकि हम यहां गैस चैम्बर में सड़ रहे हैं। कार के दरवाजे से ऑफिस के दरवाजे तक वो मुश्किल से 5 मिनट के लिए बाहर की हवा लेते होंगे, ठीक है ना। और हम मेट्रो में जाते हैं, ऑटो के धक्के खाते हैं, खुद की गाड़ी पे, बाइक वगैरह पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी उतनी, अगर आप अमीर हैं तो क्या नाम है, आप भी इंडस्ट्रियल ग्रेड ले सकते हैं, और नॉर्मल है तो फिर आप भी धुआं फेंकते रहिए। दोगलेपन की हद होती है भाई। एक और फैक्ट सुनिए, सरकार एयर प्यूरिफायर पर 18% GST वसूलती है। जिस मशीन से आपकी जान बच सकती है या आपकी सेहत ठीक रह सकती है, उसे सरकार लग्जरी आइटम, शौक की चीज मानती है। अगर मंत्री जी खरीदे तो सरकारी खजाने से खरीदें, गवर्नमेंट पैसे से खरीदें, और अगर हम खरीदे तो भाई ये लग्जरी टैक्स दे। और हद तो तब हो गई जब कुछ सांसदों की मांग की कि भाई संसद का विंटर सेशन दिल्ली से बाहर कहीं और रख लिया जाए, क्योंकि सांस नहीं आ रही हमें। वाह, कानून बनाने वाले शहर छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि यहां उनसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 3 करोड़ आम जनता यहीं पर ही रहे और टैक्स भी भरती रहे और उनको यहीं का ही नेता बना दे। अब आपने एक चीज और सुनी होगी अभी रिसेंटली की न्यूज में, हमारे प्रधानमंत्री विंटर सेशन को छोड़ के अपने क्या नाम है 3 देशों की यात्रा पे निकल चुके हैं। बिल्कुल मजे की लाइफ है, वहां पर AQI भी सही है, सारी जिंदगी मस्त चल रही है, गवर्नमेंट का पैसा है, सब मजे मार रहे हैं। ठीक है, बहुत गुस्सा कर लिया भाई, अब करें क्या? रो रहे हैं, चीख रहे हैं, समाधान क्या है? कानूनी तौर पे हमारे पास अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीने के अधिकार का मतलब है साफ वातावरण में इज्जत से जीने का अधिकार। तो क्या हम केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लोग PIL डाल रहे हैं इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट रोज सरकारों को फटकार लगाती है, लेकिन समस्या है अमल की। कोर्ट आदेश देता है और नेताजी उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। पुलिस चाय पीती रहती है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास ना स्टाफ है और ना पावर। और अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट पर जाता है तो भाई पुलिस उनको जूतों से ऐसे ऐसे मारती है कि सारा पॉल्यूशन भूल जाते हैं। तो आप गुरुग्राम, नोएडा या दिल्ली में अपने घर पर बैठे क्या कर सकते हैं भाई? इस्तेमाल कीजिए RTI, वो एक ब्रह्मास्त्र है। ट्विटर पर सिर्फ रोना धोना तो मत करो, उन्हें कागजों में जवाबदेह बनाओ। इसके लिए सिर्फ 10 रुपए लगते हैं। इसमें गोलमोल सवाल मत पूछो, इसमें आंकड़े मांगो। अब मेरे अंदाजे से 3 सवाल सबसे बेस्ट है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या पता आप मेरे से अच्छे सवाल पूछ ले तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल, पिछले 2 साल में मेरे जिले में प्रदूषण रोकने के लिए कितना फंड आया है और कितना खर्च हुआ है? यह पहला सवाल पूछना है। दूसरा सवाल है, कितनी स्मोक गन खरीदी गई है, उनकी कीमत क्या है और आज वो किस जगह पे खड़ी है, मेरे एरिया से कितनी दूरी पे है, मेरे एरिया के आसपास में कितनी स्मोक गन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तीसरा सवाल, GRAP 4 लागू होने के बाद आपने कितने चालान काटे हैं, उसकी रिपोर्ट दें। जब आप RTI डालते हैं तो उन्हें 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। उनकी चुप्पी उनके झूठे आंकड़ों में उनकी नाकामी का सबूत बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का निचोड़ बहुत सीधा और डरावना है। सरकार जानती है कि हवा जहरीली है
वो जानती है कि वो मानक जो दिखा रहे हैं वो सब झूठ है, आप भी जानते हैं, और ऊपर से उन मानकों को भी कम करने के लिए AQI मीटर के ऊपर भी पानी छिड़का जा रहा है। उन्होंने आपके फेफड़ों के ऊपर इकोनॉमी को चुन लिया है, उन्हें इकोनॉमी ज्यादा पसंद है, फेफड़े जाए भाड़ में, और उन्होंने आपके पैसे से खरीदे हुए एयर प्यूरिफायर लगाकर खुद को तो सुरक्षित कर लिया है। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, प्रदूषण में विश्व गोबर बन के रह गए हैं। आपको पता है कुछ कंट्रीज, सिंगापुर, यूके, कनाडा ने तो एडवाइजरी जारी की है कि दिल्ली के अंदर आप ना जाएं, इस टाइम पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी तो निकल गए हैं फिर से अपने वर्ल्ड टूर पे। हम और तुम जो गरीब हैं वो मरो यहीं पर ही सड़ सड़ के, ठीक है ना, अंदर के फेफड़े तो सड़ ही जाएंगे, नाली के कीड़ों की तरह हम सड़ सड़ के मर जाएंगे। इसे सामान्य मत मानिए, यह मत कहिए कि चलता है भाई, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। यह गले में खिचखिच नॉर्मल नहीं है, आंखों में जलन नॉर्मल नहीं है, ये सर दर्द नॉर्मल नहीं है, चेस्ट पेन नॉर्मल नहीं है। सोचो, आप तो चलो बर्दाश्त कर लोगे, ठीक है ना, आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की जान की परवाह तो है? अपना N95 मास्क पहनिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप डरे हुए हैं, बल्कि एक प्रोटेस्ट के तौर पे RTI डालिए, सरकार से जवाब मांगिए। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगले साल AQI 500 नहीं 1000 होगा। वैसे तो 1000 नहीं, आई थिंक 1700 तो इसी बार ही पार हो गया था, और शायद तब तक हम शिकायत करने के लिए जिंदा भी ना बचे। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी दिल्ली NCR में खांस रहे हैं। चलिए उन्हें जगाते हैं। मिलते हैं अगली बार, उम्मीद है साफ हवा में, पर भरोसा मत करना। जय हिंद।